मेरे अजीज दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। जैसा कि आपके इल्म में होगा, 2-3 हफ्ते पहले हुकूमत पाकिस्तान ने ये ऐलान किया, जो डिपोर्ट होंगे या फिर गैर कानूनी तौर पर डंकी लगाने वाले, सरहदें पार करने वाले, उनके खिलाफ सख्त इक़दामात किए जाएंगे। उनको सजाएं भी दी जाएंगी। उनके 5 साल के लिए पासपोर्ट भी जब्त किए जाएंगे और उनको सफ़र करने की भी इजाज़त नहीं होगी और उनको जुर्माने भी होंगे। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अगर नहीं तो हमारी रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब भी करें, प्रोग्राम पसंद आए लाइक भी करें, शेयर भी करें, बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। इस वक्त वफाकी हुकूमत ने बैरून मुल्क से डिपोर्ट किए जाने वाले पाकिस्तानी सैलम सैकर शहरियों के खिलाफ एक बड़ा फैसला करते हुए उनके पासपोर्ट जब्त करने और उनके ऊपर मुकदमात कायम करने का एक नहायत ही सख्त फैसला कर लिया। ज़राए से ये हमें मालूम हुआ कि ये सख्त इक़दाम इसलिए किया गया कि इसकी वजह से हालिया कुछ दिनों से पाकिस्तान की आलमी सतह पर नहायत ही बदनामी के साथ नाम लिया जाता रहा और यूं जो कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने वाले शहरियों को भी उसी तनाज़ुर में देखा जाने लगा। मशरक़ वस्ता खलीजी ममालिक में भी कानूनी तौर पर जाने वालों के रास्ते में मुश्किलात पेश आने लगीं और सोने पे सुहागा, अब तो सऊदी अरब ने भी एक ऐसा नया कदम उठाया कि उसने पाकिस्तानियों के वीज़े कम करना शुरू कर दिए। ये सारे हालात देखते हुए पाकिस्तान के सियानियों ने, अक्लमंदों ने, अक्ल कोल ने इस हवाले से मज़ीद सिफारिशात तैयार करना शुरू की, जिसमें मुतल्लिका इदारों FIA, पासपोर्ट ऑफिस, नादर ऑफिस और प्रोटेक्टर ऑफिस के हवाले से जो तजावीज़ दी जा रही हैं उनको भी शामिल किया जा रहा है, क्योंकि इन इदारों के बारे में गुज़श्ता चंद सालों से ऐसी खामियां सामने नज़र आ रही थीं जिससे मालूम होता था कि सख्त हुकूमती इक़दामात की वजह से बास करैक्ट अनासर सहूलतकार बन जाते थे और उनकी वजह से लाखों रुपए की रिश्वत, करप्शन के ज़रिए ये माफिया अपने एजेंटों और सरमायादारों के ज़रिए मुतल्लिका पेपर हासिल करके बैरून मुल्क रवाना हो जाते थे। और बाखबर ज़राए के मुताबिक ये फैसला भी हालिया कुछ अरसे में पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी बदनामी और ख़ुसूसी तौर पर खलीजी ममालिक मसलन सऊदी अरब हुआ, दुबई हुआ, अबू धाबी हुआ, भीख मांगे वालों के बढ़ते हुए वाक़यात हैं। पाकिस्तान से डिप्लोम होल्डर फ़कीरों की मिडल ईस्ट खलीजी ममालिक में जाना और वहाँ नहायत ही तजुर्बाकारी के साथ भीख मांगना एक सबसे बड़ी वजह यह है। और इन बगारियों की वजह से सऊदी अरब और मिडल ईस्ट के ममालिक ने पाकिस्तानियों के वीज़ों की तादाद में नुमायां कमी की। जैसा कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी के इजलास में यह इंकशाफ किया गया, सऊदी अरब में हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी भीख मांगते हुए पकड़े गए, जिसकी वजह से न सिर्फ वीज़ा हसूल के कवायद सख्त किए गए बल्कि पाकिस्तान को शदीद तरीन सफारती दबाव का भी सामना है। अगर देखा जाए
IA के मुताबिक सिर्फ 2 साल में अब तक 52,000 पाकिस्तानी मुख्तलिफ ममालिक से डिपोर्ट हो चुके हैं और इन 52,000 पाकिस्तानी शहरियों में से तकरीबन 10,000 के करीब पेशावर क्वालिफाई तरबियत याफ्ता बगारी हैं या फ़कीर हैं। ये अफराद ज़्यादातर उम्रा ज़ियारत या विज़िट वीज़े पर बैरून मुल्क जाते हैं और वीज़ा ख़त्म होने के बावजूद गैर कानूनी तौर पर वहाँ मुकीम रहते हैं और भीख मांगने को हमतन तैयार रहते हैं। और हकाम के मुताबिक ऐसे अफराद का तल्लक जनूबी पंजाब, चौलस्तान, अंदरून सिंध और बलोचिस्तान के पसमानदा इलाकों से होता है। ये बाकायदा मुनज़्ज़म ग्रोहों के ज़रिए बैरून मुल्क भी भिजवाए जाते हैं जो लाहौर, शेखपुरा, गुजरांवाला, जेलम, कसूर यहाँ के भी नहायती क्वालिफाई फ़कीर भी बेहतरीन लिबास पहन कर और वहाँ जाते हैं और मज़हब शहरी बनकर सऊदी अरब, दुबई में भीख मांगने को हर वक्त तैयार रहते हैं और बाज़ दफ़ा सैकड़ों की तादाद में सऊदी अरब ने इन फ़कीरों को गिरफ़्तार किया और इस वक्त भी सऊदी अरब की जेलों में हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, रिपोर्ट में यह भी गुजारिश की गई कि पाकिस्तान का इमिग्रेशन निज़ाम की कमज़ोरी को भी दूर किया जाए। वो भी एक बड़ा मसले की वजह है। डिपोर्ट होने वाले 90% अफराद को एयरपोर्ट से ही बगैर किसी तहकीकात, किसी कार्रवाई के बगैर छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से इनका कोई रिकॉर्ड नहीं बनता, ना ही उन्हें दोबारा सफ़र करने से रोका जाता है। लवाजी चेकिंग काउंटर ख़त्म किए जा चुके हैं। इमिग्रेशन काउंटर पर तरबियत याफ्ता अफराद की कमी है। ऐसे इक़दामात का फ़ायदा उठाकर मशकूक अफराद बैरून मुल्क रवाना हो जाते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त वतन अज़ीज़ में गैर कानूनी सफ़र करने वाले और डिपोर्ट होने वालों के लिए एक सख्त वक्त आ रहा है। ये एक ऐसा डिजिटल निज़ाम महफूज कर रहे हैं और उसको आने वाले वक्त में गैर कानूनी सफ़र करने से रोकने में मदद देगा। ये इक़दामात अगर संजीदगी के साथ नाफिज किए जाएँ तो पाकिस्तान की साख आलमी सतह पर बेहतर हो सकती है और यूँ शरीफ और कानूनी पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए बैरून मुल्क वाक़े के फ़ायदे खुल सकते हैं और वो बेखतर फ़िक्र बैरून मुल्क रवाना हो सकते हैं। और बाखबर ज़राए का ये भी कहना है, डिपोर्ट होने वाले गैर कानूनी सफ़र करने वालों के पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे, उन पर मुकदमात कायम किए जाएंगे और ऐसे अफराद पर जो बार बार इन सरगर्मियों में मुलव्वस रहते हैं उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस बनाए जाएंगे, उनकी इंक्वायरियाँ की जाएंगी ताकि जो दौलत जराइम से उन्होंने अपने मलकियत और सासे बनाए हैं उन्हें ज़ब्त करके आने वाले वक्त के लिए उन्हें कानून का पाबंद बनाया जा सके। जैसा कि एक मरकज़ी डाटा बैंक में उनका मुकम्मल रिकॉर्ड रखा जाएगा और उन्हें इन द ग्रे और ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा ताकि वो पासपोर्ट और वीज़ों के लिए अप्लाई करें तो उनकी सख्त से सख्त निगरानी हो सके। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त डिपोर्ट होने वाले गैर कानूनी सफ़र करने वाले अफराद के लिए हुकूमत पाकिस्तान, वज़ारत दाखिला एक सख्त कानून बनाने की कोशिश कर रही है और कोशिश की जाएगी ऐसे कानून बनाए जाएँ कोई वतन अज़ीज़ को बदनाम ना कर सके, कोई गैर कानूनी वतन अज़ीज़ से बाहर ना जा सके। अगर कोई सैलम सेकर डिपोर्ट होकर वापस आता है उसके ऊपर भी सख्त से सख्त सज़ा रखी जाएगी। इस वक्त जो वतन अज़ीज़ में तारकीन वतन सैलम सेकर डिपोर्ट होने वाले
गैर कानूनी जाने वाले अफराद के खिलाफ जो कवानीन बन रहे हैं, जो बनाने की कोशिश की जा रही हैं, उनके बारे में जो हमें इल्म था वो आपके सामने रखा। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आएगा। अगर पसंद आए इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें। कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।